उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलवापुरवा में रामदीन नाम का गरीब किसान अपने 2 बच्चों पिंटू और मुन्नी और पत्नी रामदेई के साथ मिट्टी के टूटे फूटे घर में रहता था। रामदीन का जीवन खेती बाड़ी से ही चलता था, वो भी अपनी आधा बीघा जमीन पर। उसके पास न तो कोई पक्का घर था, न बैल, न ट्रैक्टर, बस पुरानी फावड़ियां और हल। गांव में कई सालों से सूखा पड़ा था, पानी के बिना खेत बंजर हो गए थे। लेकिन इस बार सबको उम्मीद थी कि अच्छी बारिश होगी। गांव का बूढ़ा महादेव पंडित कहता था, अरे भैया, इस साल तो मेघराजा ऐसी मेहर बरसाएंगे कि खेत खलिहान लहलहा उठेंगे। धरती का सीना हरियाली से ढक जाएगा, कुएं तालाब पानी से भरपूर होंगे, पेट भूखे ना रहेंगे, बर्तन खाली ना रहेंगे, सबके घरों में दाल चावल पकेंगे, बच्चों के मुंह में गुड़ रोटी जाएगी। इस बार भगवान ने जरूर सुनी है, सूखा दूर होगा, गांव में खुशहाली आएगी। काजी, कब तक ऐसे ही महाजन के कर्ज में डूबते रहेंगे? हर साल खेत में बीज बोते हो, उम्मीद बोते हो, लेकिन सूखा सब लील जाता है। अब की बार भी कुछ ना हुआ तो बच्चन को क्या खिलाएंगे? का करूं रामदेई, एक तो आधा बीघा जमीन, ऊपर से ऊपर वाले की बेरुखी, महाजन से कर्ज लिया, वो भी सूद समेत लौटाना है। खेत ना हरे हुए तो ब्याज चढ़ता जाएगा। न दिन में चैन है, न रात में नींद। खेत सूखते हैं तो सीना भी सूख जाता है। भगवान जाने कब तरस खाएंगे हम गरीबों पर। बेटा बड़ा हो रहा है, कपड़ा नहीं, किताब नहीं, और हम तुम दिन रात मिट्टी में खटके भी रोटी के टुकड़े को तरसते हैं। रामदेई, इस बार महादेव पंडित कह गए हैं, मेघराजा खूब बरसेंगे, खेत हरे होंगे। अगर ऊपर वाला दया कर दे तो ब्याज भी चुकाएंगे, नई छत भी उठाएंगे। पिंटू को स्कूल भेजूंगा, हमारा बेटा कलम पकड़ेगा, हल नहीं। रामदीन ने भी महाजन से कर्ज लेकर बीज खरीदे। अपने बच्चों की उम्मीदें देखकर उसने नई मिट्टी के दीवारों में लीपाई करवाई। सोचा, इस बार बम्पर फसल होगी तो वो अपनी झोपड़ी को पक्के मकान में बदल देगा। पिंटू, उसका बड़ा बेटा, रोज खेत में पानी डालता, निराई करता। मुन्नी अपनी माँ के साथ दोपहर में भूख मिटाने को सूखी रोटी खाती। लेकिन सबके चेहरे पर एक ही आस थी, बारिश। फिर एक दिन आसमान में काली घटाएं छाईं। रामदीन ने अपने बच्चों से कहा, देखो बेटा, देखो, भगवान ने आखिर हमारी सुन ही ली। अब की बार खेत खाली नहीं रहेंगे, पेट भूखा नहीं रहेगा। तेरी अम्मा के आंचल में सूखी रोटी के टुकड़े नहीं, अब पूरा खाना होगा। तू देखियो, इस बार तेरे बाबा भीख नहीं मांगेंगे किसी महाजन से। हम भी इंसान की तरह जिएंगे बेटा, भूखे नहीं मरेंगे। अम्मा, अगर अब की बार खूब बारिश होगी ना तो हमारा खेत भी हरा होगा ना। तब बाबा कह रहे थे ना, फसल अच्छी होगी तो हम भूखे नहीं रहेंगे। तो अम्मा, फिर हम भी इस दिवाली नए कपड़े पहनेंगे ना, रंग वाला झिलमिल झगिया, जैसे ठाकुर के बच्चों के पास है। हम भी पहनेंगे ना अम्मा? रामदेई की आंखें भर आईं। उसने बस इतना कहा, हाँ बेटिया, सब होगा, भगवान बड़ा दयालु है। पर किसे पता था कि यही बारिश रामदीन की छोटी सी दुनिया को उजाड़ कर रख देगी। बेलवापुरवा गांव बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन यहाँ के लोग दिल से बड़े थे। कच्ची गलियां, चारों ओर मिट्टी के घर, कुछ जगहों पर टूटी फूटी ईंट की दीवारें, हर घर की छत पर घास फूस या खपरैल की परत थी, जो हर साल बारिश में टपकने लगती थी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा पीपल का पेड़ था। वहीं नीचे बुजुर्ग बैठते, गांव की पंचायतें होतीं, बच्चे खेलते और औरतें कुएं से पानी भरकर वहीं बैठ गपशप करतीं। सालों से बारिश ने धोखा दिया था। तालाब सूख गए थे, कुएं में पानी घुटनों से नीचे चला गया था। औरतें मटके लेकर दूर दूर से पानी भरकर लातीं। बुजुर्गों ने याद किया, गांव के बुजुर्ग नन्हकू काका ने पीपल के नीचे बैठे बैठे खांसते हुए कहा, अरे 20 साल पहले बेलवापुरवा की मिट्टी सोना उगलत रही बेटा। ये धरती पर कहीं सूखा का नामो निशान ना रहे। हर खेत में गेहूं, चना, अरहर सब लहरात रहे, घर घर अनाज के बोरा भरत। और अब देखो, पानी के एक बूंद को तरस गए हैं हम गरीब। कुआं सूख गई, तालाब में घास उगाई। भगवान ही जाने अब कब फिर से ये धरती पर हरियाली लौटे। नन्हकू काका की आंखों में पुरानी यादों की चमक और आज की बेबसी की नमी साफ झलक रही थी। गांव का हीरालाल, जो रामदीन का पड़ोसी था, अपनी 4 बेटियों की शादी की चिंता में रात रात जागता।
छोटका श्यामू, जिसके पिता बीमार पड़े थे, दिन रात दूसरों के खेतों में मजदूरी करता ताकि घर में दाल रोटी बन सके। शाम का वक्त था। आसमान में बादल काले होकर गरजने लगे थे। पेड़ झूमने लगे, सूखी मिट्टी में से खुशबू निकली और तभी पहली बूंद गिर पड़ी। फिर एक बूंद, फिर 100, फिर लाखों बूंदें। गांव भर में हर आदमी ने छत से झांक कर देखा। खेतों के ऊपर जैसे सोना बरसने लगा था। रामदेई ने चूल्हे पर दाल चढ़ा दी। आज पहली बार घर में पकवान की खुशबू फैली थी। हीरालाल ने अपनी बेटियों को कहा, अब चिंता मत करना लली, देखो भगवान ने इस बार हमारी सुन ली है। अब के खेत हरे होंगे, फसल भरेगी, पेट भी भरेगा और दहेज का इंतजाम भी होगा। तेरा बाप भूखा रहेगा, नंगे पैर चलेगा, पर तेरा गौना धूमधाम से करूंगा। चारों बहनों को डोली में विदा करूंगा बेटा। भगवान ने बरका भेज दी है, अब सब अच्छा होगा। गांव के छोटे छोटे तालाब पानी से भरने लगे। सूखी जमीन ने बूंदों को ऐसे पिया जैसे कोई प्यासा बूढ़ा जीवन की अंतिम घूंट पीता है। कच्ची छतों से टपकने की आवाजें आईं। सबको लगा भगवान ने इस बार दगा नहीं दिया, पर बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात तक रुक रुक कर पानी बरसता रहा। रामदीन ने रामदेई से कहा, थोड़ा ज्यादा हो गई पर ठीक है, खेत भर गए, अब कल थम जाएगी। लेकिन सुबह उठते ही रामदीन ने देखा उसकी कच्ची दीवारें भीगकर गीली हो गई थीं। घर के कोने से मिट्टी बहने लगी थी। खेत में पानी भरने लगा। रामदेई ने भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर, अब बस कर दो प्रभु। खेत में जितना पानी चाहिए था वो भर गया मालिक। अब तो खेत डूब रहे हैं, घर गिर रहे हैं। बच्चों की कसम प्रभु, अब सूरज निकाल दो, मिट्टी सूखने दो, झोपड़ी बचा लो भगवान। गरीब की झोपड़ी में जो थोड़ा बहुत अनाज बचा है वो भीग के सड़ जाएगा प्रभु। अब अपनी दया दृष्टि फेर दो, हे ईश्वर, अब तो बस कर दो। पर बादल और घने हो गए। गांव के तालाब उफनने लगे। कच्चे रास्तों में कीचड़ भर गया। गांव के लोग डरने लगे। जो पानी वरदान बनकर आया था वो अब अभिशाप बनता दिख रहा था। रामदीन ने बच्चों को कोने में बिठाया। छत से टपकते पानी को मटका रख रख कर संभाला। लेकिन किसे पता था, ये तो बस शुरुआत थी। बरसात अब थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। 3 दिन लगातार बारिश ने गांव के तालाबों को उफना दिया। चारों ओर कीचड़ और पानी ही पानी। मिट्टी की दीवारें गलने लगीं। रामदीन रात भर जागकर बच्चों को अपने से चिपकाए बैठा था। पिंटू ने डर कर पूछा, बाबा, हमारा घर टूट जाएगा क्या? हम कहाँ रहेंगे बाबा? ये दीवार क्यों गिर रही है बाबा? हमारा सामान, मेरी किताबें सब बह जाएंगी क्या बाबा? आप कुछ कर लो ना बाबा, आप तो सब ठीक कर देते हो ना। रामदीन ने कांपती आवाज में कहा, नहीं बेटा, तू डर मत। देख, तेरा बाबा है ना, जब तक तेरे बाबा का दम बाकी है कुछ ना होगा तुझे। और भगवान भी है ना, वो गरीब का सब कुछ ले लेता है पर सिर से छत नहीं छीनता। तू अपनी अम्मा की गोद में चुपचाप सो जा, सब ठीक होगा बेटा। भगवान सब देख रहा है। पर भगवान भी शायद अपनी परीक्षा ले रहा था। अचानक आधी रात को रामदीन की दीवारों में दरार पड़ी। मिट्टी के लोंदे गिरने लगे। रामदेई जोर से चिल्लाई, भागो, घर गिरने वाला है, भागो, घर गिरने वाला है। रामदीन ने पिंटू का हाथ पकड़ा और सब बाहर दौड़ पड़े। पीछे से पूरी दीवार भर-भरा कर गिर गई। चूल्हा, बर्तन, अनाज सब मिट्टी में दब गया। गांव के कुछ दूसरे लोग भी भागते भागते पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए। पानी अब गांव की गलियों से होता हुआ झोपड़ियों के अंदर घुसने लगा। मवेशी रस्सी छुड़ाकर इधर उधर भागने लगे। कहीं कहीं बकरियां पानी में बह गईं। बच्चे ठंड में कांपते, औरतें ईश्वर का नाम ले लेकर रोती। पीपल के नीचे सबने एक दूसरे को ढांढस बंधाया, पर डर सबके चेहरों पर साफ था।